जो प्रेत शरीर होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है। भूख तो लगती है लेकिन प्रेत खा नहीं सकता, कहीं ठहर नहीं सकता। हल्का वो इतना होता है कि हवा भी उसे उड़ा लेती है। तो जब उन्होंने अपने भाई से ये सब कहा तो भाई, जो उनके भाई थे, उन्होंने जो सारे वहाँ के जो विद्वान लोग थे उनसे परामर्श किया कि ऐसी बात है, गया जी में पिंडदान करने से भी मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ, तो अब क्या करें। तब सबने उनको सलाह दी कि आप सूर्य नारायण भगवान से पूछें। तब सूर्य नारायण भगवान ने, सूर्य नारायण भगवान तो हमेशा साक्षी हैं सभी जीवों के, सभी युगों के, तो उन्होंने बोला कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें। एकमात्र श्रीमद् भागवत जी ही जो जीवों के उद्धार के लिए है। तब गोकर्ण महाराज ने भागवत जी श्रवण किया। जब जब लोगों ने सुना कि ऐसे कि जो प्रेत योनि है या जो किसी भी योनि में है जो उसका उद्धार हो जाएगा, तो जो गांव के थे लूले लंगड़े जो अपाई जी बीमार लोग, उन्होंने भी सोचा कि हम भी, हमारे भी उद्धार हो जाएगा, हम भी श्रवण करेंगे। तब जब श्रवण किया तो वो उन्होंने भी किया। तो जब धुंधकारी था वो बैठ नहीं सक रहा था, तो जो वहाँ वो कहीं बैठ ना सके और हवा उसे न उड़ाए, तो वो उन्होंने क्या किया, वहां बांस था वो उसके, वहां में बांस के नीचे वो बैठ गया ताकि हवा ना उड़ा सके। तो उन्होंने ध्यान से सुना और रात में उसका मंथन भी किया, सुना और मंथन भी किया भगवान भगवान के लिए कि मैं कितना पापी था, मैंने आपका नाम नहीं लिया, दुष्कर्म किया, मतलब मंथन भी किया कथा का। तब जब सातवां दिन हुए तो सातों सातों गांठ फट गई, मतलब पहले दिन एक, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे करके सातवें दिन सारी गांठें उसकी बांस की फट गई। और जब फटा तब वो जो धुंधकारी था उसका शरीर दिव्य शरीर हो गया, भगवान के शरीर के जैसे उसका शरीर हो, श्यामा शरीर और पीताम्बर सब कुछ वैसे दिव्य शरीर उसको प्राप्त हो गए भगवान के जैसा। तब जब उसके लिए तब वो महिमा बता रहा है कि ऐसे ऐसे मतलब श्रीमद् भागवतम जी है जो वो सबसे उपयुक्त है। जो मनुष्य है वो क्यों क्यों ऐसा नहीं करते कि जी शरीर का उपयोग भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं करते। ये जो शरीर है हड्डी मांस रुधिर से भरा हुआ, ये तो सड़ ही जाएगा, या तो ये भस्म, अगर जलाएंगे तो ये भस्म हो जाएगा, या अगर दफनाएंगे तो ये कीड़े इसे खा लेंगे। इससे पहले अगर जो जो मनुष्य है क्यों ना इसका प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति जो कर लेता है वहां न तो जरा है, न मृत्यु है, न किसी प्रकार की भूख, किसी प्रकार की कुंठ नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। क्यों नहीं इस शरीर से भगवान की प्राप्ति की जाए। तब जब ये सब देखा, ये बोल, जब वो बोल ही रहा था तभी दिव्य विमान आ गया। जब दिव्य विमान आए गए उसके लिए, तो जब वो जाने लगा तो जो गोकर्ण महाराज जी हैं वो उनको बोलते हैं कि देव जो भगवान के दूत थे, क्या आप ऐसा क्यों हुआ, सुना तो सबने, भगवान की कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए ये जो मतलब ऐसा, मतलब जो धुंधकारी थे पहले वो कितने पापिष्ट थे ये सबने सुना, कैसे कैसे वो पाप करते थे। तब अरे इन लोगों ने, ये भी तो विद्वान है, ये भी तो, इन्होंने भी ध्यान पूर्वक सुना। तो तब जो देवदूत बोलते हैं, जो इसमें है श्रवण का भेद, श्रवण और मंथन, इन्होंने सुना तो सही लेकिन मंथन नहीं किया। जो ये धुंधकारी था तो इस पे बहुत आफत आ रखी थी, और जब वो कथा सुनता तो उसका मंथन भी कर, रोता भगवान के लिए कि मैं अपने अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगता, बहुत पश्चाताप करता, मंथन करता। तो इसलिए ऐसा हुआ। और जो ये लोग थे इन्होंने सुना लेकिन मंथन नहीं किया। ये सब हमने कल सुना, अब हम आगे सुनते हैं। अब गोकर्ण जी दोबारा से कथा करेंगे। श्रावण मासे गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवतीं भूया श्रवणं ते कृतं पुनः।
कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्चिनारता विमाने स्वभक्तश्च हरिर्रा हरिराविर्भुवः जया शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्ततः बहवस्तदा पञ्चजन्यध्वनि चक्रे हस्ता हर्षास्तात्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्यात् करोत् स्वशिरदसं हरि श्रोत्रिन्याय घनश्यामां पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलनिस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचण्डाल जातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णे स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। अब गोकर्ण महाराज जी ने श्रावण मास में फिर से कथा का आयोजन किया। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर तथा किरीट कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस समय गांव में कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सब गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उसी भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। तो जो भगवान की दिव्य कथा है इसका कितना महत्व है, कितनी जो ये भगवान की कथा है कितनी दिव्य है। मतलब अगर हमने जो हमारे ये शरीर है अगर हमने इसे भगवत चरणों में नहीं लगाया तो इसका सिर्फ भोग विलासों में लगाया तो इसका क्या अंजाम होगा? जरा व्याधि या फिर मृत्यु मतलब दुर्धर मृत्यु के बाद फिर से वही जन्म मृत्यु फिर उसे जितने भी 84 लाख योनियां है उसमें हमें भटकना पड़ेगा। लेकिन हमने यही शरीर अगर मानव शरीर भगवान के चरणों में लगा दिया तो ये भगवान के जो नित्य गोलोक धाम है उसकी प्राप्ति करा देगा। तो जो ये शरीर है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन हम इस शरीर की उपयोगिता जानते हैं न ही हम भगवान की कथा की उपयोगिता जानते हैं। यही हमारी जो दुर्गति का कारण है सिर्फ यही है। और जो सारे जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना वो सारे जो लूले लंगड़े थे और सारे थे जिन्होंने जो भी वहां के जो व्यक्ति यहाँ तक कि पशु भी पक्षी भी भगवान के धाम चले गए गोलोक धाम। जो हृदय पशु पक्षी जो लोग थे वो तो वहां गए जहाँ सिद्ध लोग जाते। लेकिन गोकर्ण महाराज वैष्णव है और भगवान की कथा से उन्होंने लोगों का उद्धार किया इसलिए भगवान उन्हें अपने साथ ले गए गोकर्ण महाराज को। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कथा तं लोकं हि कथास्तु श्रीमद्भागवत सर्वात्।
ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो य पीतश्च ते गर्भगता न भूया वाताम्बूप वाताम्बुपर्णा सनदेह शोषिणे तपोभिरुद्रेग्र चिरकाल संचिते योगेश्च संयाति न ताम गतिं मे सप्ताह सप्तागाथा सर्वणेन यान्ति यामः। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, गोलोक धाम ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं होती, मतलब वहां प्रकाश भगवान का सब प्रकाश होता है। ऐसा नहीं, सूर्य देव आएंगे तभी प्रकाश होगा। वहां भगवान का जो दिव्य लोक गोलोक धाम है वो सब प्रकाशित है। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, करने से चले गए, उस दिव्य धाम में वो चले गए। अगर भगवान की कथा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान की शरण, मतलब भगवान की दिव्य कथा नहीं श्रवण करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों का आदर नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नरक और विभिन्न जो निम्न जातियां हैं, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े, ये सब हम बनेंगे। और इसी शरीर का अगर हमने भगवान का जो कथा सुन ली, भगवान के भक्तों का सम्मान कर लिया, उनकी सेवा कर ली, वैष्णव सेवा कर ली, भगवान की दिव्य कथाएं सुनी, तो इसी उससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्ण पुट से गोकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आएंगे। जिस गति को लोग जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है जो भगवान को प्राप्त करने का लोग योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सभी और तपस्या का जो रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि जो केवल वायु खाकर या जल पीकर या पत्ते खाकर, कोई कोई जली में तपस्या करते हैं, कोई गुफाओं में करते हैं, कोई कांटों में करते हैं, मतलब अपने शरीर को कष्ट देकर जो तपस्या करते हैं, वो भी वहां नहीं पहुंच सकते। जो बोले दिव्य, जो बोला कि भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हैं। अब भगवान की दिव्य कथा, भगवान की भक्ति जो प्रेम भक्ति, वो तो मतलब इसमें कोई कष्ट भी नहीं है। सुसुकम कर तुम अव्ययम, जो इस सुखपूर्वक हर कोई कर सकता है। भक्तों को देखो, जो भक्त हैं कितने सुखपूर्वक वो करते हैं, उनकी कोई आफत नहीं आती, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो लेकिन ये है कि जो उनका पूरा जीवन होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की सेवा के लिए होता है। तो और भगवान की कथा का पान करते हैं, भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो भगवान से प्रेम, हम सब जो भक्ति मार्ग में गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से हम आ गए हैं, तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्रेम की प्राप्ति, भगवान की सेवा। तो भगवान की प्रेम की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे, तभी भगवान की प्रेम हमें प्राप्त होगा। अगर भगवत प्रेम हमारे हृदयों में नहीं है, तो चाहे हमें कितना ही अच्छा बोलना आ जाए, कितना ही अच्छा हम कुछ भी जो हमारी एबिलिटी है उसका हम प्रदर्शन करें, अगर प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से विरह, मतलब भगवान के लिए विरह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो ये सब शून्य है। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने शहद में ही पा लिया। इतिहासं पुण्यां शालिन् शाण्डिल्योऽपि मुनिवरः
पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः आख्यानमेत परम पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विददेद घोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं न नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनिवर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचोऽध्याय अथ षष्ठो अध्याय। अब हम छठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह सर्वणे विधिं सहायेर वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छया यत्नतः विवाहेया दृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नवस्य अश्विनोर्जा च मांसी शुचिन्नभा एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचिकाः मासानां विप्रहेयानि तानि तज्ज्ञानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यः सोदमास्य चेत्। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे च युतकीर्तना स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरिक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेषवेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखन्मितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपे वा कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषनाय रसलम्पटः भगवतं च तथा शीघ्र मायातः प्रेम तत्परः नावकाशः कदाचिच्चेद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वदा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा शरणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम्। शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्कर मुद्गृत्य गृहकोणे निवेशयत्। अर्वाक्या पञ्चाहतो यत्नादास्ति तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोचे कदलीखण्डमण्डितः फलाफलपुष्पादलैर्विश्ववित्तानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पत् विराजितः। कथा आरंभ
जब सबने देखा, ये- सनकादि सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। जो सनकादिक हैं, जो कथा हो रही है, नारद जी और सभी जो तीर्थ वहाँ है, तीर्थ है, वेद है, पुराण है, नदियां हैं, सारे देवी देवता हैं, सब हैं। तो वहाँ पहले उन्होंने सुनाई भगवान की कथा, तब भक्ति महारानी और जो उनके पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वहां उपस्थित होने, भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब वो कीर्तन करते हुए वहां नृत्य करने लगी। तब भगवान श्री हरि ने जब ये दिव्य दृश्य देखा, तो जो उनकी जो पत्नी है भक्ति महारानी और पुत्र ज्ञान वैराग्य, तो भगवान ने देखा तो भगवान भी वहां उपस्थित हो गए। तो सबने देखा। तो जो भक्ति महारानी है, तो भगवान ने उन्हें जो अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में स्थान दिया कि आप यहाँ रहेंगे। और जो भक्ति महारानी है, तो जो तब बोला कि जो जीव मात्र है, आप इनके हृदय में रहेंगे। और तब हमने ये भी सुना था कि जो भगवान का जो निवास स्थान है, ना हम वसामि वैकुंठो योगी नाम हृदय न चा, यत्र यत्र मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो जो मेरे जो भक्त, जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करेंगे, जहाँ शुद्धा भक्ति होगी, हे नारद जी, मैं वहीं निवास करता हूँ, उनके हृदयों में। और ये हमने जो जब हमने दुर्वासा जी और जो अम्बरीश महाराज की उनकी कथा सुनी थी, तो दुर्वासा जी से जब भगवान, जब वो भागते भागते पहले ब्रह्मा जी के पास, तब शिव जी का, तो शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास, मतलब नारायण के पास भेजा। तो नारायण भगवान जी ने बोला कि हे हम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के, अपने भक्तों के मैं पराधीन हूँ, और मैं तो उनके हृदय में रहता हूँ। तो वो तो मुझे इतने प्रेम से अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं, जैसे एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को मतलब अपने इसमें पास में बांध के रखती है। वैसे जो ये मेरे शुद्ध भक्त हैं ना, ये मुझे बहुत ही प्रेम से अपने हृदयों में रखते हैं, और मैं इनके हृदयों में रहता हूँ, और ये मेरे हृदयों में रहते हैं। इनके हृदय में मैं रहता हूँ, और ये मेरे हृदय में रहते हैं। इस तरह से हमने सुना था। तब तब इसी भगवान की कथा को दूसरी बार जो वो है, क्या बोलते हैं, चतुष्सन है, सनकादिक, तो वो फिर से बोलते कि इस कथा को फिर गोकर्ण महाराज की कथा सुनाते हैं धुंधकारी। अब वो नारद जी को बता रहे सप्ताह श्रवण की विधि कि कैसे कैसे उसका आयोजन किया जाता है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए, तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उस प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने से भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मांगशीर, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, वतीपात आदि कुयोगों को सर्वदा त्याग देना चाहिए, तथा दूसरे लोगों को जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। मतलब भगवान की कथा का खूब प्रचार करना चाहिए। भगवान वो बोल रहे हैं कि जितना हो सके भगवान की कथा का प्रचार करना चाहिए, कि भगवान की कथा है, आप जरूर आने। जो हमारे यहाँ भी श्री नववृंदा धाम में भी 21 जनवरी से कथा है, तो आप लोग जितने भी अपने परिचित हैं उनको सूचित करें कि आप कथा में जरूर आए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान के प्रिय हैं सनकादिक, वो भी बोल रहे हैं कि, और भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में 17 या 18 अध्याय में, कि जो मेरे नामों का प्रचार करता है मैं उसका यश बढ़ाता हूँ। और
या वे ये भी बोल रहे हैं, तो आप लोग भी जरूर हमारी जो गुरुदेव की श्रील गुरुदेव के श्रीमुख से जो भगवत कथा है उसका भी आप अपने परिचितों से बोले, तो जितने लोग भगवत कथा सुनेंगे उनके जीवन जीवन बदलेंगे। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। जो दूर दूर हैं उनको भी बोलना चाहिए भगवान की कथा के लिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। लिखने की विधि भी बता रहे हैं। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्य पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भगवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं अतः श्री भगवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की कथा का किसी पहले तो 7 दिनों 7 दिन सुननी चाहिए। अगर 7 दिन ना तो एक दिन जरूरी, जो बहुत ही व्यस्त हैं उनको आना चाहिए। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर में भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें। उसे सब और फल पुष्प पत्र संदोवे आदि से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियों लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। ऊर्ध्वं सप्तेव सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रावि रक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध च पूर्वं तेषामासीनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदण्डमुखो भवेत् वक्ता श्रोता प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् चेद् भवेत् वक्ता श्रोता चन्दमुखस्तदा। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रिणा श्रोत्रिणामागमे प्रोक्ता देश कालादि को विधे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्य तिनि स्पृहा अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे तज्यास्ते यदि पंडितः वक्तुं पार्श्वे सायार्थ अन्य स्थाप्य तथा विधि पंडिता संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्त्राचारं प्रकर्तव्यं दीनादार वर्ताप्ते अरुणोदयसो निर्वर्त्य शौचं ईशानं समाचरेत् नित्यं सापेक्ष प्रीता सन्ध्याद्यं स्वप्रयत्नत कदा विघ्न विघाताय गणनाथं परिपूजिते।
तिथिं संतृप्य शुद्ध्यर्थं प्राश्चितं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चेरेत् पूजाविधिं क्रमात् परिदीक्षिणान् नमस्कारान् पूज्यन्ते स्तुतिमाचरेत्। उस मंडल में कुछ ऊंचाई पर साधु विशाल लोगों की कल्पना करके उन्हें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बैठाएं आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता का मुख पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर मुख की ओर बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा नियम बनाया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी तथा अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। ये हमारे लिए काम की चीज है। ये पंक्तियां हमारे लिए काम की है कि जो बोल रहे हैं कि जो बैठने का वो भी बता दिया। आप बोल रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा किससे करनी चाहिए? जो विष्णु भक्त हैं, जो विष्णु मंत्रों से दीक्षित हैं, जो भगवान कृष्ण नारायण के भक्त हैं और विष्णु मंत्रों से दीक्षित हैं, केवल उनसे ही भागवत कथा करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हैं, इस लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हैं। ऐसे लोगों को निमंत्रण, क्योंकि जो भगवान की दिव्य कथा है, जो भगवान की जो कथा है, भगवान के जो भक्ति है, वो ना तो ज्यादा विद्वानों के लिए न न तो विद्वानों के समझ में आने वाली चीज है, ना ये मूर्खों के समझ में आने वाली चीज है। जो ज्यादा विद्वान, जो खुद को विद्वान समझते हैं और जो ऐसे लोग हैं लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करते, यहाँ से हम ये अर्थ लगा सकते, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, अन्य अन्य जिनके बहुत सारे जो सब जगह ही सम्मिलित होते हैं, और जो ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के जो और धर्मों के चक्करों में पड़े रहते हैं, पाखंड के प्रचारक हैं। जो भगवान की जो दिव्य कथा है, भगवान की भक्ति तो सेवक केवल जो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनके लिए अनुभव करने का विषय है। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए ऐसा वैसा ही विद्वान तथा और स्थापित करना चाहिए। वक्ता के पास जैसे होते ही और जो कथा जो व्यास जी रहते हैं उसके और भी विद्वान उनके साथ बैठते हैं, ये उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे तथा संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए जो गणेश जी का पूजन करे। ये उनके लिए है, गणेश भगवान जी जो जो गणेश जी हैं, तो वो उनकी पूजा उनके लिए है जिनके
जिनके मतलब जो गुरु के सानिध्य में नहीं है, जिन्होंने, उनके लिए जरूरी है कि वो गणेश जी का पूजन करें। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में, उनके उनके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जो जो गुरु के सानिध्य में नहीं है, तो जो गणेश जी है उनके गुरु का कार्य करते हैं। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल मंडल बनाकर उसमें श्री हरि कथा को स्थापित करें। फिर भगवान कृष्ण को लक्षित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्मशाल षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहतांग मामुद्धार भवान्वात्। श्रीमद्भागवत तस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीता धूप दीप समान्विता। ततस्तु श्रीफलं गृहीत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्यायोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वकीर्तोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽयं तव केशवः। एवः दीनवचः प्रोच्यः वक्तारं चाति पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्रभूषाम्भिः पूजान्ते तं च संस्मरेत्। सुखरूपा प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदः। एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशया। तदग्रे तदग्रेनियं पश्चात् कर्तव्या श्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथा शक्यात् धारणीया स एव हि। वस्त्र पञ्चविप्राणां कदाभिङ्ग निवर्तते कर्तव्यं ते हरेः जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान् अन्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयं आसन मा विशेष। लोकवित्ता धनागारा पुत्रचिन्तान् व्युदुस्तच कदाचित् शुद्धमती स लभेत फलमुत्तमम्। आसूर्योदया आरभ्य सार्धत्रिपहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठासु धीमता। कथाविराम कर्तव्यो महाने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वे कीर्तनं वैष्णवास्तदा। करुणा निधान, संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ, इस तरह से प्रार्थना करें। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की कथा बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार और प्रसन्न चित्त से स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। नाथ, मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के संगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ।
इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें, फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करके करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें। वे 12 अक्षर द्वारा मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल भगवान की कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद के उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुण कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविन्ना हविष्यानेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वे सक्तश्चेदक्षिणुस्यात्तदा घृतपानं पयापानं कृत्वा वैष्णु श्रुतसुखं फलाहारेण वा भावे एकं भुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेति भवेद्धुत्तौ कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणं कारकं नोपवास वरं प्रोक्तं कथा विघ्न करो यदि सप्ताहवर्तीनां पुंसा नियमान् शृणु नारदा विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा सर्वे। कथा के समय मलमूत्र के व्यय को काबू रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी है। इसके लिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुने, केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम जिसके लिए जो भी सुलभ हो वैसा करें, उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास श्रवण में बाधा पहुंचती है तो वह किसी काम का नहीं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले तो ये बोल रहे कि फलाहार करके या एक टाइम करके, लेकिन वो जो चतुष्सन है वो क्या बोलते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि भोजन कर लेना चाहिए ताकि खूब भजन हो, भोजन भी खूब हो और भजन खूब हो। अगर किसी का शरीर समर्थ है तो उसके लिए तो ठीक, लेकिन असमर्थ है तो आलस, निद्रा, कमजोरी, इससे अच्छा कि जो भजन में बाधक हो वो कार्य नहीं करना हमें। तो इसमें ये बता रहे हैं कि भोजन करें और खूब भजन करें। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो जो विष्णु भक्त नहीं है, जो विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं है, जो भगवान की कथा न करता है, न लोगों को प्रेरित करता है कि आप मतलब न भगवान की भक्ति करता है न लोगों को बोलता है कि भक्ति करें, तो वो अधिकारी नहीं है। इसमें साफ साफ बोल रखा है कि वो लोग अधिकारी नहीं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और न दूसरों को कराते हैं, वो कथा करने का भी अधिकारी नहीं है और श्रवण का भी अधिकारी नहीं है। यहाँ तो
उन्होंने बोल रखा है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इसका इनका उसे सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष का को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान् तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जेहान् नित्यं कथावृत्ति कामक्रोधमदपानं मत्सरं लोभमेव च दम्भमोहं तथा द्वेषं दूरे च कथावृत्ति वेदवैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहेतां निन्दा वर्जयेद् कथावृत्ति रजस्वलान्त त्यजाम लेच पतित पतितव्रात्येकस्तथा द्विज द्विज विद विद वेदा ब्राह्मणश्च न वेदितः वेदितः कथावृत्ति सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमासनं तद् वेदं तद् देवं कुर्यात् कथावृत्ति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्या पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पो काकवन्द्या च वन्द्या च मृतार्भिका स स्त्रवद्गर्भा च नारी तथा श्रव्या प्रयत्नता एतेषु विधिना श्रावे तदाक्षरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवा तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। किसी की भी निंदा ना करें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंतज्य, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मण से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों की बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है। आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते, आगे